हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। आज हम बीएड के बुक 4 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, 3 लैंग्वेज फार्मूला। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे फैक्ट्स कवर करे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में 16 मार्क्स पर क्वेश्चन आता है, प्लीज़ डिफाइन 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसके बारे में हमने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में भी पढ़ा होगा और हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, 3 लैंग्वेज फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर ये फोकस किया गया है कि किस तरीके से बच्चे न्यू लैंग्वेजेस को सीखें, किस तरीके से वो लैंग्वेज को अपनी स्टडीज़ के थ्रू सीख सके, उन्हें एक्वायर कर सके। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। देखिए, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आप किसी भी वर्ड का उसका रूट वर्ड लिखते हैं, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, तो आपको प्लस पॉइंट मिलता है। स्टार्ट करते हैं हम लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं। इट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। अब अगर आपने ये लिख दिया है इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ, या हिंदी में ये लातिन शब्द से आया है लिंगुआ से, तो आपको प्लस पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा। लैंग्वेज इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है वो सिंपलेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वी कैन एक्वायर लैंग्वेज एंड कैन लर्न इट। हम उसको ग्रहण भी कर सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं, उसके रूल्स के द्वारा हम उसको सीख सकते हैं। ओरिजिन 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज रूटेड बैक इन 1968 इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के द्वारा इसका जो है ओरिजिन हुआ है 1968 में, which means that a third language apart from Hindi and English which should belong to modern India should be used for education in Hindi speaking states। देखिए, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हमें क्या करना है। हिंदी और इंग्लिश तो होगी ही, साथ में हमें एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसको कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेक कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, उन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं नॉन हिंदी स्टेट्स की तरफ। इन स्टेट्स वेयर हिंदी इज़ नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी शेल बी यूज्ड। वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी को यूज़ किया जाएगा। This formula was altered and amended by कोठारी कमीशन 1964-66। एक कोठारी कमीशन थी, उसके द्वारा इसको ऑल्टर और अमेंड किया गया। कोठारी कमीशन के बारे में आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टीचिंग ट्रेनिंग के लिए भी और भी अदर्स एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने इसको ऑल्टर किया और कुछ इस तरीके से बनाया कि 3 तरीके की लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश तो है ही, साथ में एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपको सीखनी है। जैसे कि हम अपने स्कूल में पढ़ते थे हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत 8 तक, उसके बाद 9th के बाद वो जो है बाध्यता नहीं रहती थी, हमें अपनी चॉइस के हम लैंग्वेजेस पढ़ सकते थे। देखिए, अब यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली आपको शो कर रखा है फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में मैंने आपको बताया हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वो इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि हिंदी तो ऑलरेडी उन स्टेट्स में बोली जा रही है। नेक्स्ट, नॉन हिंदी स्टेट्स जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही है वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वो हो सकती है। थर्ड लैंग्वेज, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही है। और नॉन हिंदी स्पीकिंग में इंग्लिश और कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है जो कि सेकेंड लैंग्वेज में चूज़ न की गई हो। तो गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।